सच दिखाते हैं। उज्जैन। धार्मिक नगरी उज्जैन में रविवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के छोटे बेटे डॉक्टर अभिमन्यु यादव और बहू इशिता ने सामूहिक विवाह सम्मेलन में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ विवाह बंधन में बंधकर सादगी और सामाजिक संदेश का उदाहरण पेश किया। सांवराखेड़ी में आयोजित इस भव्य सामूहिक विवाह कार्यक्रम में कुल 22 जोड़ों ने एक साथ फेरे लेकर अपना वैवाहिक जीवन शुरू किया। कार्यक्रम में सुबह सभी 22 जोड़ों की भव्य शोभायात्रा विवाह स्थल के पास से निकाली गई। इसमें दूल्हे पारंपरिक वेशभूषा में घोड़ी पर सवार हुए, जबकि दुल्हनें सजीजी बग्घियों में पहुंची। बाराती बैंड बाजों की धुन पर नाचते गाते साथ चल रहे थे। शोभायात्रा के स्वागत के लिए अलग अलग स्थानों पर मंच सजाए गए थे, जहां शहरवासियों ने पुष्पवर्षा कर नवदंपतियों का अभिनंदन किया। सांवराखेड़ी में तैयार किए गए 5 विशेष डोम, 22 मंडप, वीआईपी पेंट्री और 40-100 फीट के विशाल मंच ने आयोजन की भव्यता को और बढ़ाया। सभी वर वधुओं ने एक साथ वरमाला पहनाई और इसके बाद अलग अलग मंडपों में वैदिक विधि से फेरे संपन्न हुए। इस भव्य आयोजन में देश भर से 8 राज्यपाल, 11 मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, प्रदेश मंत्रिमंडल के सदस्य तथा लगभग 25 संत महंत महात्मा उपस्थित रहे। 25,000 से अधिक लोग इस ऐतिहासिक सामूहिक विवाह कार्यक्रम के साक्षी बने। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा बेटे की शादी सामूहिक सम्मेलन में कराने के फैसले की पूरे प्रदेश में चर्चा रही। लोगों ने इसे सामाजिक समरसता और सादगी का संदेश बताया। सामाजिक उत्तरदायित्व की दिशा में प्रदेश के मुखिया और संवेदनशील मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी की अग्रणी पहल और इस समय योग गुरु बाबा रामदेव जी का भी आगमन हो चुका है। साथ ही परम पूज्य स्वामी हरिगिरी जी, परम पूज्य स्वामी गोविंदगिरी जी का भी आगमन हो गया है। उनका भी सत्कार और अभिनंदन कर रहे हैं। परम सम्मानीय रविंद्र जी महाराज भी आ चुके हैं। हम उनका भी अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष परम सम्मानीय रविंद्र जी महाराज भी आ चुके हैं। उनका भी अभिनंदन करते हैं। अखाड़ा परिषद के महामंत्री सम्मानीय हरिगिरी जी महाराज वे भी मंच पर आ चुके हैं। हम उनके भी स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। संतों का आशीष और आशीर्वाद दाताओं का मार्गदर्शन और जो हजारों लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी आ रही अपनी सनातन परंपरा का निर्वहन करे 1,96,08,01,134 वर्ष पुरानी अपनी सनातन संस्कृति के उस शाश्वत सत्य को एक साथ यहाँ पर हम जीवन को होता हुआ देख रहे हैं। यहाँ पर सभी जात वर्ग समूह के एक साथ एक मंच पर यह विवाह का अवसर मैंने अपने जीवन में इतनी बड़ी प्रभुता को प्राप्त करके सबके साथ एक साथ फिर हो रहे हैं और उसमें कोई वर्ग जाति का भेद नहीं। ऐसा जो इतिहास की दिमाग रचाया हमारे परम आदरणीय हम सबका सौभाग्य है। ये बाबा महाकाल की नगरी है, काल की नगरी है और काल की नगरी सबका जीवन नियत है ये भी बताती है, जिसके माध्यम से हमारे जीवन के 16 संस्कार पूरे होते हैं। जन्म से लेके मृत्यु तक के सारे जीवन के संस्कारों के साथ हमारा अपना ये जो सनातन संस्कृति का अद्वितीय परमात्मा का आशीर्वाद है कि ऐसा हमारा सब दृष्टि से मानव जाति को लेके चलने वाला ये हमारा भारतवर्ष और इसी में बहुत सारी बातें छिपी हुई है। मैं कुछ न बोलते हुए केवल विनम्रता के साथ पूरे मंच का आशीर्वाद हमारे बच्चों को मिले, सभी को मिले और ये जो परमात्मा की लीला है
अलग अलग प्रकार से भगवान की मर्जी है कि ऐसा विवाह होना चाहिए। और ये हमारे लिए बंधुता और यशस्वी प्रधानमंत्री के जो मूल भाव और स्वभाव के साथ जो वाक्य है, सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास सबका प्रयास, ये और सबका एक साथ ऐसा सामूहिक रूप से। तो यहाँ जो नव दंपत्ति है वो सभी समाज वर्ग से है, जिसमें हम अपने लिए गौरव की बात है। हमारे लिए तो आज वो दूल्हा दुल्हन राजा महाराजा के समान है। इनका जोरदार अभिनंदन करें ये नए परिवार की नई व्यवस्था में। और इसीलिए आते ही महाराजों के आशीर्वाद से लखपति भी हो गए। जोरदार अभिनंदन करो, ये जो हमारी परंपरा है, यश मिलता है परमात्मा की दया से। तो सारे संत वृंद उधर भी बैठे और सबका आशीर्वाद मिल रहा है। जय महाकाल। नव दंपति सभी को बहुत बहुत दिल की गहराई से शुभ आशीष देता हूँ। भगवान की कृपा हमेशा जीवन में आपके बने रहे, ऐसी भगवान को प्रार्थना। और मुख्यमंत्री ने जो एक सामाजिक समरसता का उत्तम उदाहरण जो दिया है, उसके लिए बहुत बहुत उनको बधाई, आभार। भारत माता की जय। बहुत खुशी हो रही है, बड़ा हर्ष का विषय है, पूरे उज्जैन के लिए गौरव का विषय है। तो यहाँ पे एक सामूहिक सम्मेलन का आयोजन हो रहा है, इसमें मेरा भाई भी शादी कर रहा है, तो बहुत खुशी हो रही है। किसे देखते हैं? देखिए, ये बात सच है कि यहाँ पे सब समाज के लोग, तो चाहे कोई भी हो, हमने कभी ये नहीं करा कि हम एक स्पेसिफिक कास्ट के लोग लेंगे। तो हम हमारे पास जो आया, जिसको हमको लगा कि जिसके घर में कोई तकलीफ की समस्या है, वो शादी नहीं कर पा रहा है, तो उसमें यही प्रयास था कि हम लोग यहाँ पे साथ में शादी करें। वीआईपी कल्चर क्योंकि घर का काम है, तो कोई वीआईपी कोई सामान्य सब परिवार है पूरा उज्जैन में हमारी, जैसे घर भी यहाँ पे है, तो सभी परिवार है हमारा। तो कैसा वीआईपी हो, कोई सामान्य, सब सामान्य तौर पे जैसे भाई की शादी बहुत अच्छा विषय है। आप जो आए उन आशीर्वाद देने आएंगे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार करेंगे। और भगवान माता से प्रार्थना करेंगे कि सभी जोड़े स्वस्थ मस्त और आनंद के साथ अपना जीवन व्यतीत करें। जिस पल का इंतजार था, प्रतीक्षा थी, वो पल आ गया है। 42 जो ये 22 वर और 22 वधू, इनका बारात यहाँ से शुरुआत हुई है। वो बारात अब अतिशीघ्र ये सब परिणय सूत्र में बन जाएंगे। बाबा महाकाल की असीम कृपा है कि सारे कार्यक्रम बहुत ही धूमधाम से हो रहे हैं। निश्चित रूप से हम लोगों के लिए प्रसन्नता की विषय है कि यादव परिवार को ये खुशी का अवसर भगवान महाकाल ने दिया है। और सभी नव दंपत्ति जो कि विवाह सूत्र में बनने जा रहे हैं, परिणय सूत्र में बनने जा रहे हैं, बाबा महाकाल की कृपा उन पे बनी रहे, उनका जीवन सुखमय हो, समृद्धशाली हो, ऐसी प्रार्थना बाबा महाकाल से करते हैं। जब हम किसी मेहमान को बुलाते हैं तो हर मेहमान हमारे लिए वीआईपी है। हमारे जो 42 परिवार यहाँ आए वर और वधू के, उनके साथ भी जितने मेहमान आए वो भी मेहमान हैं। और जितने लोगों को हमने आमंत्रित किया और जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं, हमारे लिए वीआईपी से कम कोई भी नहीं है। सबके सब वीआईपी है और हम सबके लिए प्रतीक्षा रहते हैं, सबके स्वागत के लिए आतुर हैं कि सब आए और हम उनका स्वागत करें।